नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने एनहांस टर्टल ट्रेडिंग का वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि इस शीट को स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करना है। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है और ये एनहांस टर्टल ट्रेडिंग का मैं एग्जाम्पल दूंगा, उसका डिटेल बनाऊंगा। लेकिन इसमें जो बातें मैं बताऊंगा ये ऑलमोस्ट मेरी जो भी मैं शीट्स आपके लिए बनाता हूँ, आपको देता हूँ, सब पे एप्लीकेबल है। मतलब थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे लेकिन जनरल गाइडलाइन सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप एनहांस टर्टल ट्रेडिंग की शीट नहीं भी यूज करते, मेरी कोई और शीट यूज करते हैं जिसमें बाइंग होता है, एवरेजिंग होता है, सेलिंग होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, वो सब आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे शीट काम करती है और कैसे ये सब चीजें यूज करनी है शीट के मुताबिक। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा अगर आप मेरी कोई भी शीट यूज करते हैं तो दोस्तों ये है हमारी एनहांस टर्टल ट्रेडिंग वाली शीट, जिसमें मैंने अभी स्ट्रैटेजी वाली शीट खोली हुई है। तो किसी भी शीट में आप जाते हैं तो मैं स्ट्रैटेजी की शीट देता हूं जिसमें मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता हूं। सबसे पहले आप टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने डिस्क्लेमर दिया है, दिस शीट इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली एंड एनीवन यूजिंग इट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट्स और लॉसेज इनकर्ड। तो शेयर मार्केट का सीधा सा हिसाब किताब है। यहाँ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिवॉर्ड्स भी हाई होते हैं तो रिस्क भी हाई होते हैं। तो कोई भी स्ट्रेटेजी आप करते हैं उससे जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी लॉसेज होते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट मैंने यहां पे रिमाइंड कराया है, टू एडिट द शीट प्लीज मेक अ कॉपी यूजिंग द ऑप्शन गिवन इन द फाइल मेन्यू अबव। तो ये जो मेरी शीट है, अगर आप इसका डायरेक्ट एक्सेस करते हैं तो आपको एडिटिंग का एक्सेस नहीं मिलेगा, आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते शीट में। लेकिन अगर आप फाइल मेन्यू में जाते हैं और मेक अ कॉपी बटन दबाते हैं, यहां ये देखिए कॉपी डॉक्यूमेंट वाला पॉपअप खुल गया। इसमें मेरी शीट का नाम आ रहा है, उसके आगे आ रहा है कॉपी ऑफ। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये आपकी गूगल ड्राइव में सेव होती है। इसको कहीं और सेव मत कीजिएगा, गूगल ड्राइव पे ही रखिएगा। ऑनलाइन रहेगी तो ये आराम से सिंक विंक होती है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर में मत सेव कीजिएगा, मतलब कोई फोल्डर में मत सेव कीजिएगा, लोकल कंप्यूटर में। इसे ऑनलाइन ही यूज करना होता है। ये एक्सेल की तरह ऑफलाइन नहीं चलती है, इसे ऑनलाइन ही यूज करना होता है। तो इसे गूगल ड्राइव वाले फोल्डर में ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आप मेक अ कॉपी बटन दबाएंगे तो इसकी एक नई कॉपी बन जाएगी जिसको आप एडिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने यहां पे आपको दिया है कुछ डिटेल्स की, इस शीट में अलग अलग चीजें जो हैं वो कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो यहां मैंने सेक्शंस मार्क कर दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। और फिर कैटेगरी, कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, कैपिटल मैनेजमेंट उसमें क्या करना है वो सब एक्सप्लेन किया है, अभी बताता हूं आपको। फिर एडिंग योर स्टॉक्स और वगैरह वगैरह सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। और ये स्टेप वाइज आपको करना है। ठीक है। कैपिटल मैनेजमेंट सबसे पहला स्टेप होगा। अगर आप आज पहली बार शीट यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जाके ये ए वाला स्टेप कंप्लीट करना है, यानी कि कैपिटल मैनेजमेंट। तो बेसिकली कैपिटल मैनेजमेंट वाली एक शीट मैंने इसमें दी है, यहां नीचे आपको दिख रहा होगा कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, एड द ओवरऑल कैपिटल दैट यू वांट फॉर ऑल स्टॉक्स टू द शीट कैपिटल मैनेजमेंट इन कॉलम बी टू सी। तो जो भी आप ओवरऑल इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस टर्टल ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी में, सारे स्टॉक्स में कुल मिलाकर एक्स वाई जी जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसे हमें कैपिटल मैनेजमेंट शीट में डालना होता है। उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करें, आपको पता कैसे चलेगा मैं ओवरऑल कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उसकी कैलकुलेशन मैंने यहां स्टेप नंबर 2 में बताई है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि टोटल कितने स्टॉक्स में आप टर्टल ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो सपोज वो एक्स हो गया। फिर उसके बाद टोटल कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड इन वन स्टॉक, एक स्टॉक में मैक्सिमम आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डिसाइड कीजिएगा। सपोज वो वाई है। फिर आपको पता चलेगा ओवरऑल कैपिटल कितना है एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज आप 10 स्टॉक्स में टर्टल ट्रेडिंग करना चाहते हैं और हर एक स्टॉक में 20,000 रुपीज मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो 10 इंटू 20,000 वो बन जाता है 2 लाख रुपीज। तो ओवरऑल कैपिटल आपका हो गया 2 लाख रुपीज। तो आप जाएंगे कैपिटल मैनेजमेंट शीट में, यहां पे आपको जो दिख रहा है टोटल अमाउंट एडेड, ठीक है, 2 लाख, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 लाख डाला है। तो येलो वाले सेक्शन में आपको एंट्री करनी होती है। जिस भी शीट में मैंने एंट्री अलाउ करी है, जहां आपको डेटा डालना होता है, वो येलो कलर में आपको दिखेगा। जो चीज येलो में नहीं है वहां पे आपको कोई चीज चेंज नहीं करनी है, कोई एंट्री नहीं करनी है, कुछ डिलीट नहीं करना है। ठीक है। सिर्फ येलो वाले सेक्शन में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट डालनी है, जिस भी दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन की डेट डाल लीजिए। इस डेट से सिर्फ ये पता चलेगा कि आपने इस दिन स्टार्ट किया और इतना कैपिटल आपने एलोकेट किया था। तो सपोज आज की डेट से मैं स्टार्ट करता हूं 10 अप्रैल 2025 और मैं 2 लाख कैपिटल रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को 10 स्टॉक्स में करना है और पर स्टॉक में मैक्सिमम 20,000 करना चाहता हूं। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल आ गया 2 लाख रुपीज। तो यहां मैंने 2 लाख टाइप कर दिया। अब आगे जाते जाते जब ये आप स्ट्रेटेजी करेंगे, सपोज 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए और आपको अपना कैपिटल बढ़ाना है, बड़े कैपिटल से करना है,
तो यहाँ पे आप एक और एंट्री करेंगे। सपोज 1 जनवरी 2026 में जाके मैं इसमें 1 लाख और ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ आके मुझे वो अमाउंट यहाँ डाल देना है। इससे क्या होगा, ये जो भी अमाउंट है जो भी आप यहाँ डालते हुए जाते हैं उसका सम हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है जो सारे अमाउंट्स को आपका सम कर देगा। तो अभी फिलहाल 3 लाख रुपीज हो गया है। फिर ये वाले अमाउंट के हिसाब से हमारी शीट डिसाइड करती है कि कितने पार्ट्स में कैपिटल को डिवाइड करना है और एक बार में एक स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना है, वो अभी आगे समझाऊंगा आपको। ओके, बाकी कैपिटल मैनेजमेंट आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। सपोज आपने इनिशिएट किया कि 2 लाख से इन्वेस्ट किया, फिर 1 लाख और बढ़ाया, कुछ समय बाद आपको कैपिटल निकालने की जरूरत पड़ रही है, किसी और जगह लगाना है, मे बी किसी और स्ट्रैटेजी में लगाना है या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालना है, तो आप विड्रॉल भी डाल सकते हैं कि 1 जून 2026 में आपने 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया। उससे क्या होगा, अब देखिए 3 लाख मैंने टोटल डाला था, 1 लाख मैंने विड्रॉ कर लिया। सबसे ऊपर यहाँ पे टोटल आता है कि कितना अभी तक डाला है, उसमें से कितना विड्रॉ कर लिया है, और ये अमाउंट जाके फाइनली डिसाइड करता है कि एक बाय में मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है करेंट बैलेंस अमाउंट एडेड प्लस ग्रोथ अमाउंट। तो जो भी हम प्रॉफिट बुक करते हुए चलते हैं उसमें से ग्रोथ अमाउंट निकालती है शीट। वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कहाँ पे निकलता है, कैसे कैलकुलेशन है उसकी। और जो भी अमाउंट हम विड्रॉ कर चुके हैं वो निकालने के बाद टोटल कितना बचा वो फिगर यहाँ पे आ जाती है, और उसके हिसाब से शीट हमें रेकमेंड करती है कि इतने अमाउंट का आपको एक बार में परचेज करना है। तो ये है ओवरऑल कैपिटल मैनेजमेंट का काम। ठीक है, तो यहां से मैं ये विड्रॉल हटा देता हूं और सिर्फ एक एंट्री रखता हूं कि आज की डेट में मैं स्टार्ट करना चाहता हूं 2 लाख रुपीज से। वापस चलते हैं स्ट्रैटेजी शीट में। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वो है एडिंग योर स्टॉक। तो वो जो हमने शुरू में डिसाइड किया कि हम इतने स्टॉक में करना चाहते हैं टर्टल ट्रेडिंग, उन स्टॉक्स को कहां ऐड करेंगे, उनके कोड्स ऐड करने होंगे ताकि उनका डेटा शीट पुल कर सके। तो उसके लिए क्या करना होगा, द स्टॉक्स इन विच यू वांट टू ट्रेड शुड बी एडेड टू द शीट जीटीटी ट्रैकर। नीचे आपको यहां जीटीटी ट्रैकर शीट दिख रही होगी, उसमें कॉलम यू येलो एरिया में जाके हमें अपने कोड्स ऐड करने हैं। मेक श्योर टू ऐड द एनएससी प्रीफिक्स इन फ्रंट ऑफ द स्टॉक कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारा डेटा इस शीट में गूगल फाइनेंस से आता है। तो गूगल फाइनेंस में सेम कोड, फॉर एग्जांपल इन्फी का कोड आप देखेंगे तो यूएस में भी उसी तरह लिस्टेड है जैसे इंडिया में है। तो अगर हम एनएससी का प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे तो वो यूएस का डेटा उठा के हमारी शीट में डाल देगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्फी का प्राइस तो इतना है, यहाँ पे गलत क्यों दिखा रहा है। वो इसलिए होगा क्योंकि वो यूएस वाला प्राइस दिखा रहा है। तो एनएससी का प्रीफिक्स जरूर लगाएं ये सारी दिक्कतों से बचने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो फिर एनएससी वाला डेटा हमें दिखाता है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का है, वो वाला डेटा। स्टॉक ऐड करने के बाद दिस विल ऑटो पॉपुलेट देयर सीएमपी करंट मार्केट प्राइस एंड 55 डे हाई प्राइसेस ऑन राइट हैंड साइड। आइए देखते हैं। तो जीटीटी ट्रैकर शीट में जाना है, हमें राइट में स्क्रॉल करना है और ये जो कॉलम यू है ये देखिए येलो कलर में मैंने दिया है और इसमें लिखा है एनएससी कोड्स फॉर ऑल स्टॉक्स यू वांट टू ट्रेड। तो यहां पे मुझे वो सारे स्टॉक्स डालने हैं जिनमें मैं ट्रेड करना चाहता हूं। मैंने यहां पे ऑलरेडी 10 स्टॉक्स डाले हुए हैं जो कि करेंटली मार्केट कैप के हिसाब से टॉप के स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के। और जितने स्टॉक्स आप डालेंगे नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स काउंट करके शीट आपको ऊपर दिखा भी देगी कि आपकी शीट में कितने स्टॉक्स आपने डाले हुए हैं। तो यहां दिखा रहा है 10 स्टॉक्स मैंने डाले हैं। सपोज मैं एक स्टॉक डिलीट करता हूं तो अब देखिए वो 9 हो गया कि क्योंकि शीट ऑटोमेटिकली काउंट कर रही है। ठीक है, और जैसे ही आप कोड डालते हैं उनका 55 डे हाई, उनका करंट मार्केट प्राइस, 55 डे हाई और करंट मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है, वो परसेंटेज, वो सब यहां ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। इसलिए ये व्हाइट कलर में है, येलो में नहीं है। आपको ये मैनुअली नहीं डालना है, ये सब ऑटोमेटिकली शीट पुल करेगी। आपको यहां पे मैनुअली कुछ भी फीड नहीं करना है, वो सब फॉर्मूलाज लगे हैं ऑटोमेशन के लिए। और ये वीडियो थोड़ा समय क्यों लगा बनाने में, क्योंकि जब मैंने इनिशियली आपको शीट दी थी इसमें सब कुछ गूगल फाइनेंस का डेटा था, लेकिन उसके बाद मुझे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, नॉलेज मिली कि हम एनएससी का डेटा यहाँ पे कैसे पुल कर सकते हैं। तो मैंने बाय लो सेल हाई की स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी डाल दिया, एसएसटी की स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी डाल दिया, और साथ ही मैंने यहाँ टर्टल ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में भी एनएससी के जो भी निफ्टी 100 वाले स्टॉक्स हैं उनका डेटा यहाँ पुल करने की सुविधा दे दी है। तो राइट हैंड साइड में आप यहां देखेंगे ये जो पब्लिश डेटा है एनएससी बेस्ड ईटीटी, ईटीटी मतलब है एनहांस्ड टर्टल ट्रेडिंग, एनएससी बेस्ड ईटीटी पब्लिश लिंक, उसका येलो कलर में मैंने यहाँ पे लिंक डाला हुआ है जो कि बिहाइंड द सीन्स एक शीट काम करती है जिसमें एनएससी का डेटा आता है और वहां पे टर्टल ट्रेडिंग का सारा डेटा आता है निफ्टी 100 स्टॉक्स का। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है इस वाले सेक्शन में। एनएससी का कोड, 55 डे हाई, उसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस और 20 डे लो,
और वो शीट कब अपडेट हुई थी उसकी डेट भी यहाँ पे पॉपुलेट हो रही है। ओके, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा। आपको सिर्फ अपने स्टॉक्स के कोड यहाँ पे डालने हैं, उनका प्राइस, अगर वो NSE 100 के स्टॉक्स हैं तो उनका NSE 100 के डेटाबेस से आ जाएगा। अगर वो NSE 100 नहीं है तो भी मैंने इसमें फॉर्मूला लगा रखा है कि गूगल फाइनेंस से उसका डेटा निकाल लो। तो अगर यहाँ पे आप कोई भी ऐसा स्टॉक डालते हैं जो निफ्टी 100 का पार्ट नहीं है, उसका डेटा भी पुल हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि गूगल फाइनेंस में उसका डेटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मैंने नीचे तक आपको ऑप्शन दिया है, आप कितने भी स्टॉक्स डाल सकते हैं यहाँ पे, और उनका 55 डे हाई और CMP, ये सारी डिटेल्स राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगी। एक कॉलम है यहाँ पे GTT ऑलरेडी क्रिएटेड, इसके बारे में अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप समझने के बाद। तो वापस स्ट्रैटेजी शीट में चलते हैं, अब आ जाते हैं C पर, GTT ट्रैकिंग। तो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, हम 55 डे हाई पर ऑर्डर लगाते हैं कि जिस भी दिन पर्टिकुलर स्टॉक का 55 डे हाई क्रॉस हो उस दिन हम बाय कर लें। ठीक है, लेकिन अगर वो स्टॉक लगातार गिर रहा है, उसका 55 डे हाई चेंज होता रहता है, चार्ट पे दिखाता हूं आपको। तो यहां पे मैंने इन्फोसिस का चार्ट खोला है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एक इंडिकेटर लगाया है, जिस इंडिकेटर का लिंक आपको शीट में भी मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कहाँ पे। तो ये इंडिकेटर में 3 लाइन हमें दिख रही हैं। रेड लाइन जो कि 20 डे लो को ट्रैक कर रहा है। स्ट्रैटेजी में हमने 20 डे लो को यूज नहीं किया, लेकिन इनिशियल स्ट्रैटेजी जो महेश सर ने दी थी उसमें उन्होंने कहा था अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है और आपने ऑलरेडी स्टॉक बाय कर लिया GTT ट्रिगर होने के बाद, उसके बाद जब वो 20 डे लो नीचे गिर जाए तब आप बेचें, और जब तक वो नहीं गिर रहा आप ट्रेल करते रहें। ठीक है, वो इनिशियल स्ट्रैटेजी थी, तो उसके लिए मैंने 20 डे लो यहाँ पे रख लिया है। तो ये रेड लाइन आपको इंडिकेट करेगी कि 20 डे लो कहाँ पे है, कहाँ ब्रेक डाउन हो गया, 20 डे लो के नीचे चला गया प्राइस। ब्लू लाइन है जो हमें बताती है कि 55 डे हाई कहाँ चल रहा है। तो आप इस लाइन को देखेंगे, थोड़ा पीछे चलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस यहाँ लगातार गिर रहा था, तो ये 55 डे हाई की लाइन लगातार नीचे गिर रही है। तो किसी ने अगर GTT ऑर्डर लगा रखा होगा यहाँ पे, तो उसका ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो प्राइस की कैंडल्स हैं इस 55 डे हाई को क्रॉस ही नहीं किया। तो लगातार ये गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा। तो जब जब वो गिरता रहेगा, शीट में हमारे ऑटोमेटिकली नया GTT प्राइस आता रहेगा कि अब GTT प्राइस घट के इतना हो गया है, आप अपने ब्रोकर में अपडेट कर लें। ठीक है, तो ये वाली जो ब्लू लाइन है देखिए, नीचे गिरती रही, यहां जाके इसने क्रॉस किया। तो अगर किसी ने यहां से GTT ऑर्डर लगाना शुरू किया था, प्राइस नहीं आया, उसे क्रॉस नहीं हुआ 55 डे हाई, तो वो बाय ही नहीं करता। तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई स्टॉक गिर रहा है और उसमें स्ट्रेंथ नहीं है तो वो आपको बाय नहीं कराएगी, जब स्ट्रेंथ आती है तो ही बाय कराती है स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहां ये कमजोर था, लगातार कमजोर हुआ, यहां पे इसमें स्ट्रेंथ आई और इसमें बाइंग हुई, और उसके बाद देखिए फिर ये बढ़ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको यहां पे दिख रहा है 20 जून 2024, जहां भी ये ब्लू लाइन ऊपर को बढ़ी, मतलब वहां पे क्रॉस हुआ और वहां जाके बाय हुआ है। तो इसलिए हमें GTT ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि हम जब भी स्टार्ट करेंगे उस दिन के बाद जब तक GTT क्रॉस नहीं होगा, GTT का मतलब यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में है 55 डे हाई, और GTT वर्ड में यूज कर रहा हूँ, ये एब्रिविएशन यूज कर रहा हूँ, ये जीरोधा जैसे ब्रोकर्स में होती है और भी ब्रोकर्स में होता है। GTT होता है गुड टिल ट्रिगर्ड वाला ऑर्डर। तो जब तक हमारा प्राइस नहीं आ जाता जिस भी प्राइस पे हमने GTT लगाया है, तब तक हमारा ऑर्डर 1 साल के लिए वैलिड रहता है हमारे ब्रोकर अकाउंट में। हमें बार बार रोज रोज ऑर्डर क्रिएट नहीं करना पड़ता। अगर आप AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, आज आपने बनाया, कल मार्केट खुला, अगर कल मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं हुआ ऑर्डर, तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने GTT बना रखा है, देखिए यहाँ पे GTT, सपोज किसी ने 15 मार्च 2024 को GTT बनाना स्टार्ट किया होता, इतने दिन तक GTT चेंज ही नहीं हुआ, तो मतलब उसको अपना ऑर्डर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां जाके नीचे आ गया प्राइस तो उसको अपना GTT ऑर्डर चेंज करना पड़ता, फिर कुछ दिनों तक फ्लैट रहा, उसको नहीं चेंज करना पड़ रहा। तो GTT का ये फायदा है कि जब तक वो फ्लैट रह रहा है, उसी प्राइस पे रह रहा है, हमें चेंज नहीं करना पड़ता। जब वो चेंज हो रहा है चार्ट पे और उसका प्राइस चेंज हो रहा है, तो ही हमें ब्रोकर में जाके चेंज करना पड़ता है। तो इसकी ट्रैकिंग करने के लिए कि कहां पे चेंज हो रहा है हमें, ताकि बार बार चार्ट ना देखना पड़े, ये शीट में ही मैंने दिया है, आइए वो समझ लेते हैं। तो GTT ट्रैकिंग, in the GTT tracker sheet, the stocks which are closest to their 55-day high price will show at the top of the list in column N to S। तो GTT ट्रैकर शीट में चलते हैं और N to S को देखते हैं। ठीक है, तो U कॉलम में हमने ऐड कर दिया, उसका सारा डेटा आ गया सारे स्टॉक्स का। अब यहां पे देखेंगे आप, तो 55 डे
हाई डिस्टेंस फ्रॉम सीएमपी, किसी में 10% है, किसी में 4% है, किसी में 29%, किसी में 37%। अब सब में तो जीटीटी ऑर्डर बनाने का फायदा नहीं है। जो 37% अपने 55 डे से नीचे है उसे 37% आते आते तो काफी टाइम लगेगा, तो उसमें जीटीटी ऑर्डर बनाने का फायदा नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये जो दिख रहा है आपको, सॉर्टेड बाय 55 डे हाई डिस्टेंस फ्रॉम सीएमपी। तो जो ये 55 डे हाई डिस्टेंस फ्रॉम सीएमपी, मतलब सीएमपी और 55 डे हाई के बीच में कितना डिस्टेंस है परसेंटेज वाइज, वो सॉर्टिंग कर दी है। तो जो सबसे पास है 55 डे हाई के, वो सबसे ऊपर आ जाएगा, जो उससे थोड़ा दूर है उसके नीचे, और जो सबसे दूर है वो सबसे नीचे। तो इससे हमें क्या फायदा होता है, हमें एक ही नजर में पता चल जाएगा कि टॉप का स्टॉक है भारतीय एयरटेल, अपने 55 डे हाई के काफी क्लोज चल रहा है। एक बार उसे चार्ट पे देखना चाहें आप, तो ट्रेडिंग व्यू का मैंने चार्ट लिंक दिया है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपका ट्रेडिंग व्यू खुल जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी इंडिकेटर लगा रखा है तो वो लगा हुआ आएगा, नहीं लगाया तो अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कि ये इंडिकेटर कैसे लगा सकते हैं आप। और इसमें ये होता है कि जिस भी दिन आप शुरू कर रहे हैं उस दिन से 55 डे हाई क्रॉस करने का आप वेट करेंगे। इसमें कोई ये पॉइंट नहीं होता कि ये 20 डे लो जाके टच करेगा, उसके बाद जब 55 डे आएगा तो मैं बाय करूंगा। नहीं, स्ट्रैटेजी में हम जिस भी दिन स्टार्ट करना चाहते हैं उस दिन हम देखते हैं कि 55 डे हाई कहां पे है, और उसके हिसाब से 55 डे हाई का जीटीटी ऑर्डर बना देते हैं। जब वो क्रॉस होगा तो हम बाय करेंगे। तो इसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक लगातार बुल रन में है, 55 डे हाई वो आज क्रॉस करेगा और फिर उसके बाद उसमें प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद दोबारा से हम उसमें अगले दिन ऑर्डर बना सकते हैं 55 डे हाई क्रॉस करने का। वो अगर फिर भी बुल रन में है तो उसमें फिर से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, या फिर वो वहां से गिर जाएगा तो हम नीचे आके एवरेजिंग करेंगे, जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे एवरेजिंग की क्या सिचुएशन है। तो इसलिए हम अगर कोई बुल रन में स्टॉक है, हम वेट नहीं करते कि वो कहीं 20 डे लो आके टच करे उसके बाद 55 डे हाई जाएगा तब मैं बाय करूंगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिस भी दिन आपको स्टार्ट करना है उस दिन का 55 डे हाई देखिए, उसका जीटीटी ऑर्डर बनाइए और फिर वहां से प्रोसेस जो मैं समझा रहा हूं वो करना है। तो जीटीटी हमारा है 1774 रुपीज 75 पैसा। तो अगर आज मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं अपने ब्रोकर में जाऊंगा और 1774 रुपीज 75 पैसा का जीटीटी लगाऊंगा, और कितनी क्वांटिटी का लगाऊंगा वो हमें शीट बताएगी, अभी देखते हैं। तो यहां से हमें क्या सेलेक्ट करना है, बेसिकली जो मैं पर्सनली करता हूं, जो भी 10% की रेंज में होते हैं सीएमपी डिस्टेंस और 55 डे हाई का जो डिस्टेंस 10% की रेंज में हो, उनका मैं जीटीटी ऑर्डर बनाता हूं। तो यहां से आप देखें, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई और बजाज फाइनेंस ये 10% की रेंज में है। उसके बाद रिलायंस 10% के ऊपर रेंज में चला गया है, वो जस्ट ऊपर गया है तो आप कंसिडर कर सकते हैं उसमें बनाना, ये आपके ऊपर है। क्योंकि ये जो बड़े स्टॉक्स हैं इनमें बहुत रेयर होता है कि एक ही दिन में 10% का मूव आ जाए, इसलिए मैं 10% का नहीं बनाता। हाँ, अगर सुपर रैली आ जाए, कभी कभी आ भी जाते हैं इसमें, तो आपके ऊपर है। मैं तो अपनी सुविधा के हिसाब से बता रहा हूँ कि ताकि मुझे बहुत सारे जीटीटी ऑर्डर्स ना बनाना पड़े, इसलिए मैं 10% रखता हूँ। अगर वोलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा है तो मैं 10% के दूर के भी ऑर्डर्स बना दूंगा, 15% तक बना दूंगा। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से बना सकते हैं, अपनी समझ के हिसाब से बना सकते हैं। तो हमें यहां पे पता चल गया कि कौन कितनी दूरी पर है अपने 55 डे हाई से। नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2, द स्टॉक्स इन विच यू वांट टू क्रिएट जीटीटी ऑर्डर्स आइडियली शुड बी 10% और लेस बिलो 55 डे हाई, जो मैंने अभी आपको बताया। कॉपी द स्टॉक कोड एंड जीटीटी प्राइस, कॉलम ओ एंड पी। कॉलम ओ और पी में उसका कोड और उसका जीटीटी प्राइस है, यहां पे देखिए कॉलम ओ एंड पी, ठीक है, जो ब्लू कलर में भी मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि इजीली हमें पता चल जाए कि क्या कॉपी करना है हमें। एंड पेस्ट द वैल्यूज इन द लेफ्ट मोस्ट टेबल, कॉलम बी एंड सी। चलिए ये करते हैं। तो हम सिर्फ 10% वाली रेंज के बना रहे हैं, तो हम इतना कॉपी करेंगे, स्टॉक कोड और उसका 55 डे हाई दोनों को हाईलाइट कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर लेफ्ट साइड में जाइए और यहां पे देखिए येलो कलर में हमें स्टॉक कोड्स फॉर जीटीटी ट्रैकिंग, जीटीटी ऑर्डर प्राइस, यहां पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज ओनली करना है। ठीक है, हमेशा ये करना, सीधा पेस्ट मत कर देना। सीधा अगर मैं पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी दबा देता हूं या फिर पेस्ट दबा देता हूं, तो देखिए क्या हुआ, एरर आ गया। क्योंकि जब मैं नॉर्मल पेस्ट करता हूं तो वो वहां से फॉर्मूला उठा के यहां पे पेस्ट कर देता है, वर्सेस जब मैं पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ओनली करता हूं तो जो मुझे वैल्यूज वहां पे टेबल में दिख रहे हैं एज सच वो वैल्यूज यहां पे पेस्ट होंगी। इसलिए ये स्टेप बहुत जरूरी है कि हम वैल्यूज ओनली करें, तो पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ओनली, ठीक है। और यहां भी देखिए हमने सिर्फ येलो एरिया में ही पेस्ट किया, बाकी का डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, सब में फॉर्मूलाज लगे हैं। तो यहां क्या क्या ऑटो पॉपुलेट हुआ, सबसे पहले है सजेस्टेड बाय क्वांटिटी। तो यहां पे हमें ये बोल रहा है 3 क्वांटिटीज आप परचेज कर सकते हैं इस प्राइस पे आने पर। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, तो बेसिकली जो हमने कैपिटल मैनेजमेंट में अपना कैपिटल डाला था वो पॉपुलेट होता है यहां करंट होल्डिंग शीट में
इन्वेस्टमेंट कैपिटल में, ठीक है। फिर यहां पे हम फिल करते हैं मैक्स स्टॉक्स टू बी बॉट, ठीक है। ये देखिए येलो कलर में है, तो मैं कितने स्टॉक्स बाय करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं डालूंगा कि 10 स्टॉक्स मैं बाय करना चाहता हूँ, वही मैंने अपने जीटीटी ट्रैकर में भी डाल रखे हैं। उसके बाद यहाँ शीट में एक फॉर्मूला लगा है कि इन 2 लाख को डिवाइड करो 10 स्टॉक्स में, यानी कि पर स्टॉक हो गया 20,000, और उसके भी 4 पार्ट्स करने हैं क्योंकि हम एक बार में ही सारा कैपिटल नहीं डालते। देखिए मार्केट का नेचर है कि अगर वो भाग रहा है तो हो सकता है वो और भागता रहे और हमारा प्रॉफिट आ जाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होगा कि हमने बाय किया और टारगेट आने से पहले ही वहां से स्टॉक रिवर्स हो गया और नीचे आ गया। ये मार्केट की कहानी है। देखिए 100% गारंटी के साथ कोई भी इंडिकेटर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जितने भी स्ट्रैटेजीज मैंने आज तक देखे हैं, किसी में भी 100% ऐसा नहीं होता है कि ये इंडिकेटर हमें देगा ही देगा सफलता। ऐसा पता चल जाता तो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज की हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, एनहांसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा जाके एक स्ट्रैटेजी में हम अपना पैसा डबल ट्रिपल आराम से कर पाते। लेकिन मार्केट का नेचर समझिए, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है किसी ग्लोबल फैक्टर की वजह से या पर्टिकुलर स्टॉक में कोई न्यूज आने की वजह से या उसके रिजल्ट्स खराब होने की वजह से, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टॉक नीचे की तरफ भागने लग जाए, तो हमें उस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना होता है। इसलिए हम सारा का सारा पैसा एक ही बार में नहीं इन्वेस्ट करके पार्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां हमने एक स्टॉक में 4 पार्ट्स में इन्वेस्ट करने का प्रोविजन किया है। और ये 4 पार्ट्स मैंने कैसे निकाले, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा एनहांस टर्टल ट्रेडिंग वाला, उसमें मैंने बैक टेस्टिंग करके दिखाई थी इन टॉप 10 स्टॉक्स पे, पिछले 10 साल की बैक टेस्टिंग करी थी। और वहां मैंने देखा था कि मैक्सिमम टाइम्स 3 बार हमारे इन्वेस्ट हो रहे थे और उसके बाद प्रॉफिट बुक हो जा रहा था। मतलब एक स्टॉक बाय हुआ, वो नीचे गिर गया, उसमें एक एवरेजिंग आई, और नीचे गिर गया, फिर से एवरेजिंग आई। मैक्सिमम 3 टाइम्स बाय हो रहा था इन टॉप 10 स्टॉक्स में, किसी किसी में 4 टाइम्स हुआ कभी कभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 या 3 बार ही बाय हो रहा था। तो सेफ्टी के लिए मैंने 4 पार्ट्स किए हैं यहाँ पे। अगर आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो आप इन पार्ट्स को कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पार्ट्स कम करना मतलब लालच अपना बढ़ाना। अगर मार्केट बुल रन में है तो आपको काफी फायदा होगा, लेकिन अगर मार्केट बेयर रन में है तो आपका पैसा जल्दी से सब कुछ लग जाएगा, फिर आप बैठे रहेंगे कि प्रॉफिट के वेट में। इसलिए पार्ट्स 4 किए गए हैं, ताकि जो हमने पिछले 10 साल की हिस्ट्री में इन स्टॉक्स का देखा है उसके हिसाब से हमने ये डिजाइन किया कि 4 पार्ट्स इनफ है। तो हुआ क्या, 2 लाख के 10 पार्ट्स हुए यानी 20,000, और उसके फर्दर 4 पार्ट्स हुए तो पर पार्ट 5,000 हो गया, यानी कि एक बार में एक स्टॉक में 5,000 का परचेज करना है। ये कैलकुलेशन यहां से निकल के आती है, और यही जीटीटी ट्रैकर में शीट को पता है कि 5,000 करना है, वो मैंने फॉर्मूलाज वगैरह लगा रखे हैं। तो शीट चेक करती है कि ओके 1774 रुपीज को अगर 5,000 इन्वेस्ट करने हैं तो लगभग कितने यूनिट्स परचेज करने पड़ेंगे, तो 3 यूनिट्स परचेज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 3 आ गया है, और ये भी यहाँ पे दिखाता है बाय अमाउंट की इतना अमाउंट इन्वेस्ट होगा 5,324। सपोज कोई स्टॉक है, जैसे हाँ ये देख लीजिए बजाज फाइनेंस है, अब हम करना तो 5,000 चाहते हैं लेकिन इसका स्टॉक ही 9,260 का है, तो इसमें 5,000 तो कर ही नहीं सकते क्योंकि पार्शियली तो हम स्टॉक खरीद नहीं सकते, कम से कम एक यूनिट तो खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका बाय अमाउंट 9,260 आ रहा है। तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्राइस पे बाय करने में, इतनी यूनिट बाय करने में हमारा कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा। और टोटल अगर सारे जीटीटी ट्रिगर हो गए, इतना अमाउंट मेरा जो टॉप में आ रहा है यहाँ पे 31,109, इतना इन्वेस्ट होगा इन जीटीटी के हिसाब से, ठीक है। तो इतना पैसा मेरे ब्रोकर अकाउंट में होना चाहिए ताकि कोई भी जीटीटी फेल ना हो। तो वो सब कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे आपको करके दे दी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिखता है 55 डे हाई प्राइस, ट्रिगर प्राइस। तो जैसा मैंने आपको चार्ट पे दिखाया, अगर कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है उसका 55 डे हाई प्राइस चेंज होता रहेगा। तो जब जब वो चेंज होगा यहाँ पे वो पॉपुलेट हो जाएगा। हर दिन के एंड पे हमारी शीट कैलकुलेट करती है कि आज से लेके पिछले 55 डेज में हाईएस्ट प्राइस क्या रहा है, और वहां पे शीट हमें ये दे देती है फिगर। फिर शीट कंपेयर करती है कि जो 55 डे हाई प्राइस है और जो हमने जीटीटी ऑर्डर प्राइस भरा हुआ है, क्या वो अभी भी सेम है। सेम है तो यहां अपडेट जीटीटी ऑर्डर खाली रहेगा, मतलब हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। बट अगर वो चेंज हो जाता है, जो हमने ऑर्डर भरा था वहां से प्राइस नीचे गिर गया है, तो क्या होता है वो देखते हैं। तो सपोज भारतीय एयरटेल में मैंने कुछ समय पहले स्टार्ट किया होता, तब 1800 का प्राइस चल रहा होता, तो 1800 यहां डला हुआ है, और करेंटली 55 डे हाई प्राइस है 1774 रुपीज 75 पैसा। यानी कि डिफरेंस है, जो मैंने भरा है और जो अभी प्राइस चल रहा है वो डिफरेंट है। इसलिए शीट अब मुझे बोल रही है अपडेट जीटीटी ऑर्डर यस, और इसका कलर भी चेंज हो गया है, ताकि अगर हमारे बहुत सारे जीटीटीज हैं एक ही शॉट में हम यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सके किस किस में यस आया हुआ है। और वहां हमें क्या करना होगा, 55 डे अभी जो करंट है उसका जीटीटी अपने ब्रोकर में बनाना होगा, और इस प्राइस को कॉपी करके यहां जीटीटी ऑर्डर प्राइस में अपडेट कर देना होगा, पे स्पेशल वैल्यूज ओनली।
अब ये वाला जीटीटी प्राइस और जो 55 डे हाई प्राइस है अब सेम हो गए, तो शीट ने वो कलर हटा दिया और वो यस हटा दिया क्योंकि अब मैंने मैच कर लिया है। तो ये आपको करना होगा। बाय अमाउंट मैंने आपको बता दिया क्या है। सीएमपी जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, अगर मार्केट ओपन होगा तो ये सीएमपी हर 20 मिनट्स में गूगल फाइनेंस से अपडेट होता है, ताकि सिस्टम ये कैलकुलेट कर सके कि इस वक्त के हिसाब से लगभग कितना डिस्टेंस है सीएमपी और 55 डे हाई प्राइस में, वो परसेंटेज में यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। टुडेज हाईएस्ट प्राइस ये भी शीट निकालती है कि अगर मार्केट ओपन है आज का हाई प्राइस कितना गया, और अगर आज का हाई प्राइस हमारे जो जीटीटी प्राइस है उससे ऊपर निकल गया, यानी कि हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया, तो यहाँ पे जीटीटी ट्रिगर टुडे में आ जाएगा। वो देखते हैं कैसे आएगा। सपोज ये 1720 पे मेरा जीटीटी ऑर्डर बना होता और यहाँ क्योंकि हाईएस्ट प्राइस 1726.85 चला गया, तो जीटीटी ट्रिगर टुडे में ये आ गया इन्फॉर्मेशन कि जीटीटी ट्रिगर हो गया है, और ये रेड कलर में आ गया है ताकि मुझे एक नज़र में ये भी पता चल जाए ओके यहाँ जीटीटी ट्रिगर हो गए हैं। वैसे तो बेसिकली होगा क्या, अगर आपने जीटीटी ऑर्डर बनाया है, जैसे ही वो ट्रिगर होता है आपके ब्रोकर अकाउंट में, हमें नोटिफिकेशन ब्रोकर साइड से आ जाता है कि जीटीटी ट्रिगर हो गया है। और उसके बाद मैंने कॉलम दिया है ट्रेडिंग व्यू चार्ट लिंक। अगर आपको इस स्टॉक को चार्ट पे देखना है, यहाँ पे क्लिक करके आप चार्ट खोल सकते हैं। तो ये हो गया जीटीटी ट्रैकर कैसे यूज करना है। तो नेक्स्ट क्या करना है वो देख लेते हैं अब। वंस अ जीटीटी इज ट्रिगर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन योर ब्रोकर अकाउंट, एंटर इट्स बाय डेटा इनटू द करंट होल्डिंग शीट एंड डिलीट दैट स्टॉक फ्रॉम जीटीटी ट्रैकर। यहाँ क्या करना है, सपोज यहाँ पे मैंने 1720 का जीटीटी बना रखा होता, भारतीय एयरटेल में वो ट्रिगर हो गया क्योंकि हाई प्राइस उससे ऊपर निकल गया। तो मेरा जीटीटी जैसे ही ट्रिगर होता है उसके बाद मुझे यहाँ से कोड कॉपी कीजिए, जीटीटी ऑर्डर प्राइस और क्वांटिटी, ये तीन चीज कॉपी कीजिए, करंट होल्डिंग शीट में जाइए, यहाँ पे बाय डेट एंटर कीजिए, सपोज आज मैंने बाय किया, और स्टॉक कोड के नीचे आप राइट क्लिक, पे स्पेशल, वैल्यूज ओनली, या फिर कीबोर्ड पे शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी ये प्रेस कर सकते हैं, और आपका डेटा जो आपने कॉपी किया था जीटीटी ट्रैकर से वो यहाँ पेस्ट हो गया। अगर बाय प्राइस थोड़ा ऊपर आया है तो उसको यहाँ पे एडजस्ट करना मत भूलिएगा, जितना भी एक्चुअल आपका बाय ट्रिगर हुआ है उसको यहाँ पे फीड कर देना है आपको, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं जो भी येलो के नीचे मैंने फीड करा है, बाकी का व्हाइट का पोर्शन कि इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, टोटल क्वांटिटी अभी तक कितनी है स्टॉक में, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया, क्योंकि जब हम एवरेजिंग करेंगे तो सब कुछ मिला के उसमें टोटल कितना इन्वेस्ट हो गया वो निकालेगा। टोटल सारे परचेजेस का एवरेज प्राइस यहाँ पे शीट निकालेगी, जब मल्टीपल परचेज होंगे उसी स्टॉक में। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उस स्टॉक का वो निकल के आएगा ऑटोमेटिकली। सेल डेट, इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट, ये तभी पॉपुलेट होंगे जब कोई स्टॉक एलिजिबल होगा सेलिंग के लिए, तब तक ये खाली रहेगा। नोशनल प्रॉफिट, अभी के मार्केट प्राइस के हिसाब से और मेरे बाई प्राइस को कंपेयर करें तो कितना मेरे को प्रॉफिट है वो प्लस माइनस में आएगा, अगर लॉस है तो माइनस में दिखेगा, प्रॉफिट है तो प्लस में दिखेगा, और उसी की परसेंटेज यहाँ पे दिख रही है नोशनल प्रॉफिट परसेंट में। टारगेट प्राइस, ठीक है, तो जो भी स्टॉक मैं खरीदता हूं उसका टारगेट होता है 6.28%, जो कि मैंने बैक टेस्टिंग में पिछले वीडियो में बताया था। यहां मैंने टॉप में दिया है आपको D3 में, अगर आपको इसे चेंज करना है, बढ़ाना घटाना है, तो यहाँ येलो कलर में दिया गया है, आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसे मैं 10% कर देता हूं तो एंटर दबाते ही देखिए टारगेट प्राइस यहाँ चेंज हो गया, क्योंकि वो अब कैलकुलेट कर रहा है कि ओके हमारा एवरेज प्राइस इतना है, उस पर 10% कमाने के लिए कितने प्राइस जाना चाहिए, वो हमारा टारगेट प्राइस है। शीट ऑटोमेटिकली यहाँ भरे हुए परसेंटेज के हिसाब से वो निकाल लेगी। वापस कर देते हैं, जो हमारा रिकमेंडेड टारगेट प्राइस है 6.28%। नेक्स्ट कॉलम है एलिजिबल फॉर टीटी ट्रैकिंग बट नॉट एडेड टू जीटीटी ट्रैकर। टीटी ट्रैकिंग मतलब टर्टल ट्रेडिंग ट्रैकिंग। तो टर्टल ट्रेडिंग ट्रैकिंग के लिए कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक कब एलिजिबल होगा वो अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। फिलहाल वापस चलते हैं स्ट्रेटेजी शीट में। तो जीटीटी ट्रैकिंग में हमने लास्ट स्टेप में क्या किया, जो भी जीटीटी ट्रिगर हुआ हमारा, हमने उसे जीटीटी ट्रैकर से कॉपी करके करंट होल्डिंग में डाल लिया। अब क्योंकि मेरा भारतीय एयरटेल में जीटीटी ट्रिगर हो चुका है, उसका न्यू बाय नहीं करना है, वो एवरेजिंग के लिए अभी एलिजिबल नहीं हुआ है, तो मैं जीटीटी ट्रैकर से उसकी ये एंट्री डिलीट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि वरना अगर मैं डिलीट नहीं करूंगा तो मैं कंफ्यूज होता रहूंगा कि यार ये जीटीटी मैंने बनाना है नहीं बनाना है, क्यों है यहाँ पे। तो जो भी जीटीटी ट्रिगर हो जाए उसको यहां से डिलीट कर देना है आपको, और पूरा का पूरा रो ऐसे मत डिलीट कीजिएगा, क्योंकि इस शीट की बनावट उस तरह से नहीं है जैसे बाकी शीट्स की होती है। यहाँ राइट हैंड साइड में ये जो डेटा है वो उड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए सिंपली ये दो सेल हाईलाइट करने हैं जहाँ स्टॉक का कोड है और जहाँ जीटीटी ऑर्डर प्राइस है, और अपने कीबोर्ड पे डिलीट बटन दबा देना है। और ये गैप से अगर आप परेशान हैं कि ये गैप क्यों आ गया, इसको आराम से आप हटा सकते हैं। यहाँ से हाईलाइट कीजिए लास्ट स्टॉक तक, डेटा में जाइए, सॉर्ट रेंज,
और रेंज बाय ए टू जी, इस पर क्लिक करते ही ये आपका खाली एरिया हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी शीट में है डी सेक्शन, यानी कि न्यू बाइज, जो मैंने अभी आपको डेमो दे ही दिया कि जीटीटी जब ट्रिगर हो तो करंट होल्डिंग शीट में हमें उसे कैसे एंट्री करनी है। ठीक है, वही यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है, न्यू बाइज। फिर आती है बारी एवरेजिंग एग्जिस्टिंग स्टॉक। तो सपोज हमने कोई स्टॉक बाय किया और उसमें टारगेट नहीं आया, उससे पहले ही वो नीचे गिरने लगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है वो बात करते हैं एवरेजिंग एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में। तो सबसे पहला स्टेप है, द करंट होल्डिंग शीट विल चेक द फॉलोइंग पैरामीटर टू सजेस्ट जीटीटी ट्रैकिंग फॉर एन एवरेजिंग एलिजिबल स्टॉक। तो जो स्टॉक हमने बाय कर लिया वो कब एवरेजिंग के लिए एलिजिबल होगा, वो तब होगा जब वो अपने पिछले बाय प्राइस से 3.14% कम से कम गिर गया हो और उसमें जो नेक्स्ट 55 डे का हाई बन रहा हो वो नेक्स्ट परचेज प्राइस के बराबर या उससे कम होना चाहिए। यानी कि हमारा जो बाइंग का गैप रहेगा वो 3.14% तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 55 डे हाई क्रॉस होने पर ही हमें बाय करना है। तो ये शीट में कैसे आता है वो देख लेते हैं। तो भारतीय एयरटेल, अब इसे मैं सिमुलेट करता हूं। सपोज मैंने इसे महंगा खरीदा होता कुछ समय पहले 1850 रुपीज का। ठीक है, तो प्रेजेंट इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1715 रुपीज, तो उसके हिसाब से नोशनल प्रॉफिट है -7.29%। तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि जो हमने यहां पे सेट किया है फॉल परसेंट फॉर एवरेजिंग -3.14%, उससे वो नीचे है। दूसरा क्राइटेरिया शीट साथ में ये चेक करती है कि इसका जो 55 डे हाई प्राइस अभी के हिसाब से चल रहा है, जो कि ये कॉलम एस में हमें दिख रहा है, 55 डे हाई 1774 रुपीज 75 पैसा, और हमारा नेक्स्ट परचेज प्राइस कितना है 1791 रुपीज 91 पैसा। यानी कि जिस भी प्राइस पे हमने बाय किया था उससे -3.14% हमारी शीट निकाल के यहां हमें दिखा देती है कॉलम आर में, और 55 डे हाई अभी के हिसाब से जो चल रहा है वो कॉलम एस में आ जाता है। अब शीट कंपेयर करती है दोनों को कि ये जो हमारा नेक्स्ट परचेज प्राइस है 55 डे हाई प्राइस उससे नीचे होना चाहिए, अगर उससे ऊपर होगा तो वो जो -3.14% का गैप है वो नहीं मिलेगा हमें। तो जब तक ऐसा नहीं हो जाता शीट हमें रेकमेंड नहीं करेगी एवरेजिंग के लिए। तो यहां कॉलम ओ में देखिए, एलिजिबल फॉर टीटी ट्रैकिंग बट नॉट एडेड टू जीटीटी ट्रैकर। ठीक है, अभी एलिजिबल हो गया है, यस आ गया यहाँ पे कि इसे हम अब जीटीटी ट्रैकिंग में डाल सकते हैं कि एलिजिबल हो गया है एवरेजिंग के लिए, लेकिन इसे अभी इमीडिएटली बाय नहीं करना है। इसको हमें क्या करना है वो स्ट्रेटेजी शीट में मैंने नेक्स्ट लिखा है, नंबर 2 स्टेप, डू नॉट बाय दी स्टॉक स्ट्रेट अवे, रादर एड देम टू द जीटीटी ट्रैकर शीट कॉलम बी सी, जैसा हमने पहला न्यू बाय में देखा था, कॉलम बी सी में ही हमेशा ऐड करते हैं हम, एंड बाय देम व्हेन 55 डे हाईज क्रॉस। तो हर बार जब भी बाय करेंगे 55 डे हाई क्रॉस करने पर ही बाय करना है। लेकिन एवरेजिंग में एडिशनल क्राइटेरिया ये आ जाता है कि हमारा जो नेक्स्ट बाय होगा वो पिछले बाय से कम 3.14% नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो हम हमारी शीट ने हमें बता दिया कि ये एलिजिबल है। अब हमें इसे जाके जीटीटी ट्रैकर में डाल देना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहां से कॉपी कीजिए स्टॉक का कोड, जीटीटी ट्रैकर में जाइए और यहां पे स्टॉक कोड्स फॉर जीटीटी ट्रैकिंग वाले कॉलम में पे स्पेशल वैल्यूज ओनली भारतीय एयरटेल आ गया, और ये डालते ही अब देखिए 55 डे हाई प्राइस यहां पे आ गया है, यानी कि इस पे मुझे जीटीटी ऑर्डर बनाना है। तो ये प्राइस यहां पे डालूंगा तो ये क्वांटिटी सजेस्ट कर देगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी परचेस करनी है। तो अब यहां से मुझे जीटीटी ट्रैक करते हुए चलना है कि किस दिन 55 डे हाई क्रॉस होगा उस दिन मैं परचेस करूंगा। ओके, लेकिन जब तक 55 डे हाई क्रॉस नहीं हो जाता मैं परचेज नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉक अगर गिरा होगा तो ही वो 3.14% के गैप में आएगा, और अगर स्टॉक गिरा है यानी वो कमजोर हो गया है, तो अगर वो और कमजोर होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, तो मैं उसे क्यों बाय करूं, मैं उसे दोबारा तब बाय करूंगा जब उसमें स्ट्रेंथ वापस आएगी, यानी कि वो 55 डे हाई क्रॉस करेगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ का साइन है, लगभग 3 महीने का ब्रेकआउट हो रहा है उसमें। तो इसलिए हम तभी हमेशा हमेशा तभी बाय करते हैं जब उसमें 55 डे हाई क्रॉस होता है। तो जीटीटी जैसे हमने पहले सिचुएशन में ट्रैक किया, जीटीटी ट्रैक करते रहिए, और जिस भी दिन बाय ट्रिगर होता है उस दिन आपको जाके करंट होल्डिंग में इसकी एंट्री करनी है। तो सपोज गिरते गिरते इसका फाइनल जीटीटी ऑर्डर बना 1720 रुपीज और वो जीटीटी ट्रिगर हो गया, तो इसकी एंट्री मुझे अब शीट में कर देनी है, क्योंकि इसका नेक्स्ट बाय भी ट्रिगर हो गया। तो इसका कोड, इसका प्राइस और इसकी क्वांटिटी को हाईलाइट करके कॉपी कीजिए, करंट होल्डिंग शीट में जाइए, और भारतीय एयरटेल के जस्ट नीचे हमें इसकी एंट्री करनी है। अगर यहाँ पे और कोई स्टॉक्स होते, रो नंबर 9 में भारतीय एयरटेल है, 10 में इंफोसिस होता है, 11 में रिलायंस होता है, या कोई भी स्टॉक होते, तो मुझे एक इंसर्ट करनी पड़ती ब्लैंक रो भारतीय एयरटेल के नीचे। उसके लिए आप रो नंबर पे क्लिक कीजिए और इंसर्ट 1 रो बिलो, इससे क्या होगा, एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी, और वहां पे जाके जिस भी दिन आपने बाय किया है उसकी डेट डालनी है,
और फिर जो हमने कॉपी किया था वहां से जीटीटी ट्रैकर से वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली इसका डाल सकते हैं। तो यहाँ पे उसका कोड आ गया फिर से, और बाय प्राइस जो अब मैंने बाय किया वो प्राइस, कितनी क्वांटिटी पे मैंने बाय किया, और कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो गया इस बाय करने के बाद। अब क्योंकि मैंने 2 बार बाय कर लिया तो यहाँ टोटल क्वांटिटी में देखिए 6 आ रहा है। पहली वाली रो जिसमें पहली एंट्री वो ब्लैंक हो गई टोटल क्वांटिटी में, क्योंकि हमें एक ही बार देखना है टोटल क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी 6 हो गई। 3 पहले बाय किया था, 3 अब बाय किया, दोनों को मिला के 6 क्वांटिटी हो गई। टोटल अमाउंट पहली बाय प्लस अभी का बाय का, वो टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है, और टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इज आर करंट एवरेज प्राइस। फिर इसका सीएमपी और उसका करंट नोशनल प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज। अब उसका नया टारगेट प्राइस, तो जो भी हमारा एवरेज प्राइस निकल के आता है सारे बाइस के हिसाब से, उस पे हमें 6.28% किस प्राइस पे आएगा उसका टारगेट प्राइस यहां आ जाता है। तो आप चाहें तो इसका जीटीटी ऑर्डर एडवांस पे बना के रख सकते हैं। जिस भी दिन ये प्राइस आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका स्टॉक सेल हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो ये हो गया एवरेजिंग का सिचुएशन। ठीक है, तो एवरेजिंग के लिए मेन चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि 3.14% नीचे होना चाहिए पिछले बाय प्राइस से, और उसके बाद 55 डे हाई के हिसाब से हमें उसे ट्रैक करना है। और क्योंकि इसमें अब हमारा सेकंड बाय हो गया, फिर से वही प्रोसेस, जीटीटी ट्रैकर में से वो स्टॉक हटा देने हैं जिसमें हमारा जीटीटी ट्रिगर हो चुका है। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल का डिटेल्स यहां से हटा देंगे हम। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है सिचुएशन सेलिंग द स्टॉक। सपोज हमने स्टॉक बाय किया और उसके बाद हमने देखा एवरेजिंग भी हो गई। अब ये टारगेट जब आता है तो क्या होगा शीट में, और हमें क्या करना है। सो स्टेप नंबर 1 है, व्हेन टारगेट परसेंट इज रीच्ड ऑन एवरेज बाइंग प्राइस द शीट विल हाईलाइट ऑल रोज ऑफ द स्टॉक इन ग्रीन कलर। ये दिखाता हूं मैं आपको कैसे होगा। तो सपोज हमने थोड़ा, मैं प्राइस में यहां चेंज कर देता हूं ताकि ये शीट हमें दिखाए कि इसमें सेलिंग कैसे आई है। तो मैंने सेकंड बाय का प्राइस लो कर दिया और क्वांटिटी बढ़ा दी। तो अब उसके हिसाब से देखिए क्या हो रहा है, हमारा एवरेज प्राइस हो गया 1575 रुपीज 71 पैसा। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1715 रुपीज 10 पैसा, यानी कि हमें नोशनल प्रॉफिट हो रहा है 8.85% का, और हमारा टारगेट कितना है 6.28%, यानी कि ये एक्सीड कर चुका है हमारे टारगेट को। इसलिए शीट में ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो गया है, ग्रीन कलर में आ जाता है, जो स्टॉक सेलिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है। प्लस एलिजिबल फॉर सेलिंग यहाँ टॉप में आपको दिख रहा है, वहां काउंट आ जाएगा कितने स्टॉक आपके एलिजिबल हैं सेलिंग के लिए। अभी एक स्टॉक एलिजिबल है तो एक काउंट आ रहा है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में अब मुझे क्या करना है, यहाँ स्ट्रेटेजी शीट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपी ऑल द डेटा विच इज हाईलाइटेड इन ग्रीन कलर एंड पेस्ट एज वैल्यूज इनटू द सोल्ड शीट कॉलम A to K। ये करते हैं। तो यहाँ बाय डेट से लेके इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट, ये देखिए आ गया है, और देखिए सेल डेट भी आ गया, पहले सेल डेट नहीं आ रहा था। जिस भी दिन कोई सेलिंग के लिए एलिजिबल होगा, सेल डेट ऑटोमेटिकली उस दिन की पॉपुलेट हो जाएगी जिस भी दिन आपने शीट खोली है। और इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट, ये टोटल अमाउंट है जो भी हमारा स्ट्रैटेजी में ओवरऑल इन्वेस्टेड है। यहां पे देखिए करेंटली इन्वेस्टेड 11,030 रुपीज टोटल इन्वेस्टेड है। अभी तो फिलहाल मैंने एक ही स्टॉक की एंट्री करी है, अगर मल्टीपल स्टॉक्स होते, इनफैक्ट कर ही देता हूं थोड़ी बहुत एंट्रीज, मैंने 2-4 एंट्री और कर दी हैं। तो ओवरऑल हमारा इन्वेस्ट कितना हो गया करेंटली इस पूरी स्ट्रैटेजी में सारे स्टॉक्स को मिला के 25,782। और जिस दिन मेरी सेलिंग आई है भारतीय एयरटेल में, यहां इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट इस कॉलम में टोटल फिगर ऑटोमेटिकली आ जाता है जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी में हमारा इन्वेस्ट हो रखा है। ये हमारा ट्रैकिंग में काम आता है सोल्ड शीट में, ये ट्रैक करने के लिए कि ओके इस दिन हमने सेलिंग करी, इस दिन तक हमारा मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट हुआ था। तो सारी सेलिंग के वक्त ये रिकॉर्ड होता रहता है। तो जो भी मैक्सिमम अमाउंट होता है हमारा, वो हम परसेंटेज निकालने के लिए कि हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टेड अमाउंट पे क्या प्रॉफिट परसेंटेज चल रहा है, वो सोल्ड शीट में ऑटोमेटिकली निकल के आता है। तो इसलिए हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे पॉपुलेट होता है। तो अब हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है इस पोर्शन को जो ग्रीन कलर में आ रहा है, बाय डेट से लेके इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट। 2 रोज हैं, दोनों को मैंने हाईलाइट कर लिया। पूरी रो को हाईलाइट नहीं किया, सिर्फ जो ग्रीन कलर में आ रहा है उसको हाईलाइट किया है। फिर कॉपी करना है और फिर सोल्ड शीट में जाके यहां पे पहली रो खाली है जो भी, बाय डेट के नीचे राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ओनली। ठीक है, सारा डेटा जो भारतीय एयरटेल का था वो सब आ गया यहाँ पे, इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट तक। अगर आपको ब्रोकरेज भी ट्रैक करना है कि कितना आपका ब्रोकरेज लग रहा है, ये मैनुअली आपको यहाँ भरना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर्स में अलग अलग ब्रोकरेज लगता है, वो टाइम टाइम पे चेंज भी होता रहता है। तो उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं नहीं बना सकता, इसलिए मैंने उसे मैनुअल एंट्री के लिए दिया है। तो सपोज इसमें हमें 25 रुपीज ब्रोकरेज लगा होता फॉर एग्जाम्पल, और ब्रोकरेज में डीपी चार्जेस भी शामिल करना है। तो जो ब्रोकरेज लग रहा है, जो एसटीटी टैक्स सब कुछ लग रहा है, प्लस जो डीपी चार्जेस लगते हैं आपके ब्रोकर की तरफ से, वो सब ऐड करके आपको यहाँ पे डाल देना है।
होल्डिंग डेज निकाल लेगी शीट कि किस दिन परचेज किया किस दिन सेल किया, उस दिन से होल्डिंग डेज यहाँ जीरो आ रहा है क्योंकि मैंने बाय डेट और सेल डेट सेम रखा है। सपोज 1 अप्रैल को मैंने इसे परचेज किया होता और 10 अप्रैल को जाके बेचा, तो पहला जब परचेज किया उससे जब सेल किया वहां से ये कैलकुलेट करता है कितने दिन लगे, तो 9 डेज में हमारी सेलिंग आई। ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट ये निकाल लिया इसने शीट ने, प्रॉफिट परसेंटेज ये सब देखिए व्हाइट में जो है वो ऑटो पॉपुलेट होगा। और क्योंकि इसकी दो एंट्रीज हैं भारतीय एयरटेल की सेम परचेज के लिए, इसलिए पहली वाली एंट्री ये सब ब्लैंक है, सिर्फ जो लास्ट एंट्री होगी उसमें आएगा हमारा कि कितना होल्डिंग डेज, कितना प्रॉफिट परसेंटेज। इनकम टैक्स भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। तो करंट रूल्स के हिसाब से STCG 20% और उसके ऊपर एजुकेशनल सेस लगता है 4% का, उसका कैलकुलेशन मैंने शीट में ऑटोमेटिकली डाला हुआ है, फॉर्मूला डाला हुआ है, तो वो निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज एंड इनकम टैक्स, तो हमारा प्रॉफिट 976 हुआ, उसमें से माइनस कीजिए ब्रोकरेज 25 और माइनस कीजिए 198 रुपीज, तो बच जाता है 753। ओके, और फिर है इंसेंटिव परसेंटेज। तो अगर आप खुद को इंसेंटिव देना चाहते हैं, मतलब कुछ पार्ट प्रॉफिट में से रखना चाहते हैं जो अपने खर्चे पानी के लिए यूज करेंगे और ग्रोथ अमाउंट में वापस इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उसके लिए ये इंसेंटिव परसेंटेज वाला कॉलम है। यहाँ आर में देख रहे होंगे आप, टॉप में येलो कलर में दिख रहा है 0%। 0% का मतलब है मैं कुछ नहीं रखना चाहता, मैं सारा अमाउंट ग्रोथ में वापस डालना चाहता हूं ताकि मुझे कंपाउंडिंग का ज्यादा इफेक्ट मिले। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं कि 10% रखना है, 20%, 30%, जितना भी परसेंट आप रखना चाहते हैं यहाँ पे परसेंटेज डालिए। और देखिए अभी तो जीरो आ रहा है नीचे, एंटर दबाते ही यहाँ पे आ गया इंसेंटिव पेड टू सेल्फ 151, यानी कि जो प्रॉफिट अमाउंट यहाँ पे आया 753, उसमें से 151 निकालने के बाद बचता है 602 रुपीज। वो अमाउंट हमारा अब ग्रोथ अमाउंट की तरह कैलकुलेट हो रहा है, यूज हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट परचेज में इसके भी पार्ट्स होंगे जो भी हमने कैलकुलेशन शुरू में सीखी थी, और हमारा नेक्स्ट परचेज थोड़े हाइयर अमाउंट से होगा। तो जैसे जैसे ग्रोथ अमाउंट बढ़ता जाएगा हमारा ये कंपाउंडिंग इफेक्ट आता जाएगा। तो ये 602 कहाँ ऐड होता है, शुरू में मैंने आपको कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बताया था, 2 लाख हमने ऐड किए थे, अब 602 प्रॉफिट भी ऐड हो गया, तो यहाँ टोटल फिगर देखिए 2,602 हो गया। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो यहाँ ऐड होता जाता है, और यही फिगर ऑटोमेटिकली करंट होल्डिंग में यहाँ A2 में आ जाती है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल के नीचे। ठीक है, अब इसके पार्ट्स होंगे। अब देखिए पहले 5,000 आ रहा था इन्वेस्टमेंट पर ट्रांजैक्शन, अब हो गया है 5,015। तो अभी छोटा प्रॉफिट बुक हुआ है, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेंगे वैसे वैसे ये 5,000 का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, यानी कि उस पर जो हम प्रॉफिट बुक करेंगे 6.28% वो भी बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से हमारा पैसा कंपाउंड होता जाएगा। एक बार हमने सेलिंग को रिकॉर्ड कर लिया सोल्ड शीट में, उसके बाद करंट होल्डिंग्स में जाके जो हमने रिकॉर्ड कर लिया जिस स्टॉक का, उसकी रोज को हाईलाइट करना है इस तरह रो नंबर पे क्लिक करके, और पूरी की पूरी रोज उसकी डिलीट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ हाईलाइट किया मैंने दोनों रोज को, राइट क्लिक किया रो नंबर पे, डिलीट रोज। अब उसका रिकॉर्ड मेरी शीट से साफ, क्योंकि मैं सेल कर चुका हूं तो करंट होल्डिंग में उसके होने का कोई मतलब नहीं है। जब दोबारा बाय करूंगा तब उसकी एंट्री वापस आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए वो करंट होल्डिंग से चला गया। ऑलराइट, तो हमने सेलिंग भी समझ ली और कंपाउंडिंग इफेक्ट भी समझ लिया। अब स्ट्रैटेजी शीट में और क्या चीजें हैं आपके पास, ओरिजिनल शीट लिंक। तो जो लोग मेरी शीट्स को रेगुलर यूज करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं एनहांसमेंट्स करता रहता हूं, नए नए फीचर शीट में डालता रहता हूं। तो एक बार आपने शीट की कॉपी बना ली तो जो मैं एनहांसमेंट अपनी ओरिजिनल शीट में करूंगा वो आपकी शीट में नहीं आते हैं। ठीक है, तो उनको देखने के लिए सबसे पहले तो आप चेंज लॉग शीट में जाएंगे, तो यहां पे आपको दिख जाएगा कि मैंने क्या एनहांसमेंट किए हैं। इस शीट का स्ट्रक्चर भी मैंने चेंज कर दिया है कि जो भी मैं अपने एंड से चेंज लॉग शीट में डालूंगा, एक फाइल एक शीट मेरे एंड पे रहती है, तो जब भी मैं एनहांसमेंट करता हूं मैं वहां डालता हूं, वो ऑटोमेटिकली यहां पॉपुलेट हो जाती है। इससे ये फायदा होता है कि अगर आपने शीट को नया कॉपी नहीं भी बनाया है तो भी आप चेंज लॉग में जाएंगे तो लेटेस्ट जो भी मैंने अपडेट किए हैं वो सब कुछ आपको यहां दिख जाएंगे। इससे आपको क्विकली पता चल जाएगा कि ओके शीट में कोई नया अपडेट आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर नया अपडेट आया है तो यहां उसकी सारी डिटेल्स होंगी। अगर वो सिंपल अपडेट है तो यूजुअली मैं यहां पे बता देता हूं कि कौन सी शीट में अपडेट हुआ है, किस सेल नंबर में अपडेट हुआ है, क्या था पुराना फॉर्मूला, क्या है नया फॉर्मूला। छोटे मोटे अपडेट्स यहां से आप सिंपल अपने सेल में जाके फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे, आपकी शीट अपडेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ अपडेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स अपडेट्स होते हैं जो कि फॉर्मूला नहीं होते। कहीं में मैं नई कॉलम डालता हूं, कहीं में नई कंडीशनल फॉर्मेटिंग डालता हूं, कहीं में नया डेटा पुल होता है। तो अलग अलग टाइप के अपडेट्स, डिपेंड करता है किस टाइप का अपडेट है। तो अगर कॉम्प्लेक्स अपडेट है तो मैं ये डैश 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 यहाँ पे डाल देता हूं
ताकि आप अपनी पूरी शीट कॉपी कर सकें, नई शीट कॉपी कर सकें और अपना डेटा ट्रांसफर कर सकें। तो वो कैसे करना है, स्ट्रैटेजी शीट में ये ओरिजिनल शीट लिंक उसी ले दिया है, यहां पे आप जाएंगे और क्लिक करेंगे एनहांस टर्टल ट्रेडिंग में। तो ये वाले जो लिंक खुलेगा ये मेरी ओरिजिनल शीट का होगा। फिर से आप उसकी मेक अ कॉपी करेंगे, एक नई कॉपी बन जाएगी। तो आपकी एक पुरानी कॉपी जो ऑलरेडी आपके पास थी और एक नई कॉपी जो अब आपने बनाई वो आपके पास हो जाएगी। वो नई कॉपी में आपको अपना करंट होल्डिंग का डेटा, ये जो भी यहाँ पे बाय डेट जो भी येलो के नीचे है वो वाला डेटा कॉपी करके उसकी करंट होल्डिंग शीट में येलो के नीचे पेस्ट कर देना है, पेस्ट एज वैल्यूज, ठीक है, वो जरूर याद रखिएगा। और फिर उसी तरह सोल्ड शीट का भी डेटा जो भी येलो के नीचे है वो डेटा यहां से कॉपी करके वहां पेस्ट कर देना है। एक चीज मैंने इस शीट में ये चेंज करी है कि ब्रोकरेज पहले थोड़ा दूर होता था, कॉलम्स का गैप होता था, बीच में व्हाइट कॉलम्स आते थे फॉर्मूला वाले, लेकिन अब मैंने ब्रोकरेज को लेफ्ट में मूव कर दिया ताकि सारे के सारे येलो वाले एक साथ आ जाएं और आप सारा का सारा डेटा एक ही शॉट में कॉपी करके पेस्ट वैल्यूज कर सके अपनी नई शीट में, ठीक है। इससे आसान हो जाएगा आपके लिए पेस्टिंग। तो इस तरह से आपकी शीट अपडेट हो जाएगी, जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो आपको नई शीट में मिल जाएंगे। और साथ में कैपिटल मैनेजमेंट भी जरूर अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मैंने जो डिफॉल्ट शीट में कैपिटल भरा है आपका कैपिटल अलग हो, तो कैपिटल मैनेजमेंट शीट भी अपनी शीट के हिसाब से कॉपी पेस्ट कर लेना वहां पे डेटा, ये जो येलो में है डेटा। फिर स्ट्रेटेजी शीट में आए तो हमें क्या मिलता है, फायर इन इंडियाज वीडियो। तो जब मैंने एनहांस टर्टल ट्रेडिंग का वीडियो बनाया था उसका लिंक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, ताकि अगर आपको कभी वापस जाके रेफर करना हो, अपनी याददाश्त को रिफ्रेश करना हो कि कब क्या करना है, उसके लिए ये वाला वीडियो है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप वीडियो ऑफ हाउ टू यूज दिस शीट, यहाँ पे मैं उसका लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट महेश कौशिक सर जो मेरे गुरुजी हैं, जिन्होंने सारी स्ट्रैटेजी जो भी मैं एनहांस करता हूँ उन्हीं से आती है मोस्टली, तो उनका ये जो एनहांस टर्टल ट्रेडिंग का वीडियो है उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया है, आप उसको भी जरूर देखिएगा और उनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैंने दिया है टर्टल ट्रेडिंग इंडिकेटर। तो शुरू में मैंने आपको कुछ चार्ट्स दिखाए थे, वहां पे टर्टल ट्रेडिंग का इंडिकेटर लगा हुआ आ रहा था। तो ये इंडिकेटर अगर आपको अपने ट्रेडिंग व्यू में लगाना है, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में, जीरोधा वगैरह में ये नहीं लग पाएगा, वहां पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट तो आता है लेकिन ये इंडिकेटर वहां नहीं लग सकते। ट्रेडिंग व्यू की जो डेडिकेटेड वेबसाइट है या ऐप है उसमें आप ये इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इस पर क्लिक कीजिए, ये एक अलग वेबसाइट में खुल जाएगा ट्रेडिंग व्यू। यहां पे रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स आ रहा है, मुझे ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी फेवरेट्स में डाला हुआ है। आपको यहां दिखेगा ऐड टू फेवरेट्स, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जब प्रोडक्ट्स में सुपर चार्ट्स में जाएंगे जहां हम सारे चार्ट्स वगैरह देखते हैं, वहां इंडिकेटर के ड्रॉप डाउन में आपको टर्टल ट्रेडिंग का इंडिकेटर दिख जाएगा। तो ये जो इंडिकेटर मैंने लगाया है ये वाला इंडिकेटर आपको आपके ट्रेडिंग व्यू में लग जाएगा। फिर नेक्स्ट मैंने आपको दिया है बैक टेस्टिंग शीट। ये वो शीट है जो मैंने आपको टर्टल ट्रेडिंग के वीडियो में बताई थी, दिखाई थी, उसके रिजल्ट्स दिखाए थे, कैसे यूज करना है, सब कुछ उसमें दिखाया था। तो बेसिकली ये हम यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर किसी स्टॉक को बैक टेस्ट करने के लिए। उसका कोड यहाँ पे डाल सकते हैं, जिस डेट से आपको बैक टेस्ट करना है वो डाल सकते हैं, उसकी एंड डेट डाल सकते हैं, कितने अमाउंट, टोटल अमाउंट से आपको बैक टेस्ट करना है वो डाल सकते हैं, और प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है वो डाल सकते हैं। तो जो भी येलो में है वो सब आप पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। वो डालने के बाद शीट ऑटोमेटिकली सारा वो हिस्टोरिकल डेटा पुल करती है, उस पर चेक करती है किस दिन बाय आया, किस दिन सेल आया, वो सब चीजें, और उसकी समरी निकाल के आपको टेबल फॉर्म में यहाँ पे दे देती है। ओवरऑल समरी आपको यहाँ टॉप में मिल जाती है, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने टर्टल ट्रेडिंग को जो महेश सर ने वीडियो दिया था उसको डिफाइन किया, फिर जो मैंने एनहांसमेंट किए थे उसको डिफाइन किया, और उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं और क्या बदलाव हैं वो सब चीज़ें उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है। और मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो की जो कि यहाँ पे आपको फायर इन इंडियाज वीडियो, इसमें मैंने पूरा डिटेल में बैक टेस्टिंग का समझा रखा है। तो वहां पे जाके आप बैक टेस्टिंग कैसे करनी है वो समझ सकते हैं। उस शीट का लिंक यहाँ पे, हाँ एक चीज और, जैसे ही आप शीट को खोलेंगे ये एडिटेबल नहीं होगी, इसकी भी आपको फाइल में जाके मेक अ कॉपी करना पड़ेगा, फिर आप इसे एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक YouTube वीडियो का लिंक दिखेगा, क्लिक हियर टू वॉच द वीडियो टू नो हाउ टू सेलेक्ट द अदर बेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर योरसेल्फ। तो मेरे चैनल पे कई सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं। कई सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं सर बेस्ट क्या है। देखिए बेस्ट सबका अलग अलग होता है, तो इस वीडियो में मैंने डिफाइन करने की कोशिश करी है कि कैसे आप समझें कि बेस्ट का मतलब क्या है और आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजीज आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया वगैरह सब दिए हुए हैं, एक शीट भी दी है जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी अपने लिए स्ट्रैटेजीज सेलेक्ट करने के लिए, आपके कैपिटल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से, आपकी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से, वो सब चीजों के हिसाब से, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से समझ के आप अपनी और स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर सकते हैं जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और फिर जो मेरी और शीट्स हैं जो मैं सेल करता हूं और स्ट्रैटेजीज की, उनके परचेज लिंक आपको सब यहाँ पे एक साथ एक वेबसाइट में मिल जाएंगे, तो यहाँ क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो मैंने निभाया अपना वादा, आपके लिए ये डिटेल वीडियो बनाया।
उम्मीद करता हूँ इससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी मेरी शीट को कैसे यूज़ करना है, बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है, किस सिनेरियो में क्या एक्शन लेना है, जीटीटी ट्रैकिंग कैसे करनी है, फिर बाइंग कैसे होती है, फिर एवरेजिंग कैसे करनी है, और उसके बाद सेलिंग कैसे करनी है, और कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हुए चलना है शीट में, शीट को अपग्रेड करना है तो कैसे करना है, सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर करके आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे खुशी होगी आपकी डाउट्स क्लियर करने में। थैंक यू दोस्तों, जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।